आज का हम लोग का पहला प्रश्न है साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 80 प्लस साइन स्क्वायर 85 का मान क्या होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यदि a प्लस बी बराबर हम लोग का 90 डिग्री के बराबर होता है तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू हो जाता है 1। कब? जब a और b का मान 90 डिग्री हो योगफल तब। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं 5 डिग्री ये 85 डिग्री ये 90 हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 85 का मान कितना हो जाएगा 1। ये हम लोग का 1 हो गया। प्लस अब ये 10 है ये 80 है, 10 80 हो गया 90, यानी कि साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 80 का मान 1 हो जाएगा और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी 2। हम लोग का अगला प्रश्न है इतना माइनस इतना प्लस इतना का मान क्या होगा। इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि कॉसेक ए इज इक्वल टू होता है सेक बी। कब? जब a प्लस बी का मान 90 डिग्री हो तो। उसी प्रकार से tan a इज इक्वल टू होता है cos b। कब? जब a प्लस बी का मान 90 डिग्री हो तो। यानी जो मान कॉसेक a का होगा वही मान सेक b का होगा जब दोनों के एंगल का योग 90 डिग्री के बराबर हो तब। उसी प्रकार से जो मान tan a का होगा वही मान tan b का भी होगा जब एंगल a और b का योग 90 डिग्री के बराबर हो तब। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कॉसेक का एंगल कितना है 75 प्लस थीटा और सेक का एंगल कितना है 15 माइनस थीटा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस थीटा माइनस थीटा खत्म हो जाएगा, 75 और 15 हो जाएगा हम लोग का कितना 90। और जैसे ही ये हम लोग का 90 हो गया तो कह सकते हैं कि जो मान कॉसेक कितना का है वही मान सेक कितना का है। जब दोनों का मान सेम तो दोनों का अंतर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0 आएगा। जब दोनों का मान ही सेम है तो अंतर क्या, अंतर 0, यानी इसका मान 0। अब tan का यहाँ एंगल कितना है 55 प्लस थीटा, यहाँ थीटा हम लोग लिख सकते हैं 55 प्लस थीटा और कॉट का एंगल है 35 माइनस थीटा, यानी इसको इसमें जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो दोनों के एंगल का योग कितना 90, तो जो मान tan का होगा वही मान कॉट का भी होगा, लेकिन tan यहाँ माइनस में है कॉट यहाँ प्लस में है। कह सकते हैं कि जब मान सेम है तो एक प्लस और एक माइनस में होने के कारण क्या हो जाएगा दोनों का अंतर 0 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा लास्ट में 0, यानी ऑप्शन नंबर बी 0 हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है इस पूरे का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि यदि a प्लस बी इक्वल 90 डिग्री हो तो tan a इंटू tan b का मान 1 होता है। कब? जब दोनों के एंगल का योग 90 डिग्री के बराबर हो तब। अब यहाँ यदि हम लोग tan 25 लेते हैं तो इसके साथ किसको जोड़ेंगे 90 आ जाएगा, तो 65 को जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा, क्योंकि 65 प्लस 25 5 5 10 8 में 14 8 1 9, यानी tan 25 इंटू tan 65 का मान कितना आएगा 1। ये कितना है 3, तो 3 इंटू 1। अब क्या बचा हम लोग का tan 35 tan 45 इतना। अब tan 45 का मान तो जानते हैं हम लोग कि 1 होता ही है। बच गया ये दोनों, तो दोनों के एंगल का योग कितना 35 55 90, यानी कह सकते हैं कि tan 35 इंटू tan 55 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के एंगल का योग 90 हो रहा है। लास्ट हम लोग को क्या मिल जाएगा गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी 3 हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है इस पूरे का मान यदि y/3 है तो बोल रहा है y का मान क्या होगा ज्ञात कीजिए।
इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इसको यदि हम लोग हल कर लें ब्रैकेट के अंदर वाले को तो हम लोग का काम हो जाएगा। अब ये सेक स्क्वायर है, ये कॉट स्क्वायर है, और हम लोग पहले से ही जानते हैं कि यदि सेक स्क्वायर थीटा हो तो इसके साथ में यदि माइनस में टेन स्क्वायर थीटा मिल जाए तो इसका मान 1 होता है। लेकिन यहाँ सेक स्क्वायर के साथ तो कॉट स्क्वायर है, साथ ही साथ दोनों का एंगल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब जैसे ही कॉट को हम लोग बदलेंगे, यानी कि ये हम लोग का कॉट में यदि बदलेगा तो कॉट के जगह 10 तो लिख लेंगे हम लोग, कॉट के जगह आ जाएगा 10 स्क्वायर। लेकिन थीटा क्या हो जाएगा? जब कॉट 10 में बदलेगा तो थीटा का मान हम लोग का हो जाएगा 90 में से इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 59। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यदि a प्लस बी का मान 90 डिग्री होगा तो कॉट a का मान वही होगा जो 10b का मान होता है। कहने का मतलब दोनों के एंगल का योग 90 होना चाहिए, यानी 10 का जो एंगल है और कॉट के एंगल का योग 90 होना चाहिए। तो यहाँ कॉट का एंगल कितना हम लोग का 31, तो 10 का एंगल कितना हो गया 59। तो कह सकते हैं कि कॉट 31 के जगह 10 59 लिख सकते हैं। अब ये हो गया सेक स्क्वायर 59 और ये हो गया 10 स्क्वायर 59, दोनों का थीटा हो गया सेम, थीटा सेम हो गया तो लिख सकते हैं हम लोग कि सेक स्क्वायर 59 माइनस 10 स्क्वायर 59 का मान 1, और यहाँ 6 है तो लिख सकते हैं यहाँ 6 इंटू इस पूरे का मान 1 हो गया, प्लस में 2/3 कर दिए 2/3। 90 तो साइन 90 का मान तो हम लोग जानते हैं कि 1 होता है, माइनस यहाँ क्या है 3, लिख लिए 3। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये 10 स्क्वायर है, पहले तो y को यहाँ से निकाल लेते हैं, y यहाँ से निकलेगा तो y यहाँ आ जाएगा। अब y को निकालने के बाद देख रहे हैं कि यहाँ 10 स्क्वायर 56 है और 10 स्क्वायर 34 है। अभी हम लोग पढ़े थे कि यदि a प्लस b का मान 90 डिग्री के बराबर होता है तो 10a इंटू 10b बराबर 1 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ एंगल कितना है 56, यहाँ कितना है 34, दोनों को जोड़ेंगे 90 के बराबर आएगा। तो कह सकते हैं कि 10 स्क्वायर 56 इंटू 10 स्क्वायर 34 का मान कितना हो जाएगा 1, इक्वल में y/3 दे रहा है, लिख लिया y/3। अब इसको हल करेंगे हम लोग। हल कैसे करेंगे? तो यहाँ देख रहे हैं कि बट्टा में 3 है तो यहाँ भी हम लोग 3 कर देंगे, लेकिन अपने मन से 3 किए हैं तो ऊपर भी 3 से गुना करना पड़ जाएगा। यहाँ हम लोग 3 लिख देंगे। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ताकि एलसीएम निकालने का जरूरत न पड़े। अब यहाँ 3 अपने मन से किए हैं तो इसके साथ भी 3 हम लोग गुना कर देंगे। फायदा ये हुआ कि जब एलसीएम निकालेंगे तो सबका एलसीएम 3 आएगा, तो ये पूरे 3 से यानी नीचे 3 आएगा, पूरे 3 से ये 3 कट गया तो ऊपर क्या मिल जाएगा 18। ये हम लोग का कटा हुआ है, इसके साथ कट गया है। कहने का मतलब है कि इन सभी का यदि एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग का मान कितना आ जाएगा, मान हम लोग का एलसीएम 3 आ जाएगा, और इस पूरे का एलसीएम 3 और ये 3 से 3 खत्म हो जाएगा। तो ऊपर वाले का काम कर लेंगे हम लोग। तो 36 18, 18 में 2 जुटेगा 20, तो ये हो गया हम लोग का 20 और माइनस 3 3 9, 1 से गुना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 9y इक्वल 9। इसको यहाँ से हटाएंगे, प्लस में इधर आ जाएगा, ये हो गया 20 और ये कितना हो जाएगा 9 1 10y, 0 से 0 गया, y का मान कितना आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का 2 आंसर हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, इस पूरे का मान कितना होगा, यानी सभी के मान को यदि गुना करेंगे तो मान में क्या आएगा। तो पूरे के पहले यहाँ हम लोग देख रहे हैं थोड़ा सा क्या दिख रहा है हम लोग को 10 0, और 10 0 का मान होता है 0। अब 0 का मान 10 0 का मान 0, और 0 में किसी भी संख्या या कुछ भी कोई भी चीज से हम लोग गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, सभी को ये 0 बना देगा। तो क्या कहेंगे हम लोग, पूरे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0। हम लोग का अगला प्रश्न है, इस पूरे का मान कितना होगा। तो अभी तो इसके पहले 10 0 था तो 10 0 का मान 0 हो गया, जिसके कारण 0 से गुना करने पर सब 0 हो गया था। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है, यहाँ 1 से स्टार्ट किया, यानी 10 1
10(2), 10(3), इसी तरह से 1089 तक सभी को यदि गुना किया जाए तब इसका मान क्या होगा। तो इसका डायरेक्ट मान आप याद कर सकते हैं कि इसका मान हम लोग का 1 होता है। इसका मान क्या होता है 1। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। लेकिन 1 क्यों होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि यदि a प्लस b का मान 90 डिग्री होता है तो 10a इक्वल 10a इंटू 10b का मान 1 होता है। कब? जब दोनों के एंगल का योग 90 डिग्री हो तो उसी प्रकार से इसको हम लोग कैसे सेट कर सकते हैं। 10(1) के साथ क्या आएगा, 10(1) के साथ क्या हम लोग रखें कि उसका एंगल जोड़ने पर 90 डिग्री के बराबर हो जाए। तो ये हो जाएगा हम लोग का 89, यानी 89 में एक जोड़ेंगे 90 आ जाएगा और इसका गुणनफल कितना हो जाएगा 1। उसी प्रकार से 10(2) का यदि बात करें तो 10(2) में किससे गुना करें हम लोग। तो 10(2) में किससे गुना करेंगे, तो एंगल को देखना है। 2 के साथ क्या जोड़ने पर 90 हो जाएगा, तो 88 जोड़ने पर 90 हो जाएगा। यानी 10(2) में 1088 का गुना करेंगे तो 1 के बराबर आ जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, हम लोग का मान 1 आते जाएगा। लेकिन कहां से कहां तक, तो स्टार्ट तो 1 से किए थे, लेकिन ऐसा कितनी बार करेंगे हम लोग। तो यहां हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले क्या देख रहे हैं कि 1 और 2 यानी 2 एंगल रहेगा तभी तो जोड़ने के बाद यहाँ 90 आ रहा है, यानी 2 का जोड़ा लग रहा है। तो 89 में 1 से 89 तक तो टोटल कितना जोड़ा, तो 89 तक 89 को लिख सकते हैं हम लोग 88 प्लस में 1 को छोड़ देंगे, इसमें 2 से यदि भाग देंगे जोड़ा के लिए, क्योंकि जोड़ा के लिए कितना चाहिए, एक एंगल यहाँ एक एंगल यहाँ, 2 एंगल चाहिए, यानी इसका कितना जोड़ा लगेगा, तो 2 से भाग देंगे हम लोग तो ये आ जाएगा हम लोग का 44, यानी 44 जोड़ा लगेगा। ऐसा ऐसा कितना जोड़ा आएगा, 44 जोड़ा आएगा। यानी कि ऐसा ऐसा 1 जो प्राप्त होगा 44 बार प्राप्त होगा, और 44 1 को गुना करेंगे तो लास्ट में कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। अब 44 आया तो ये हम लोग का एक जो बचा ये कौन सा एंगल है, तो ये देखना होगा। यानी कि जैसे यहाँ देख रहे हैं ना 89 के बाद 88, तो इसके बाद हो जाएगा 87, इसके बाद हो जाएगा 86, यानी घटता ही चला जाएगा। कहां तक, ये घटता चला जाएगा 46 तक, और ये आ जाएगा हम लोग का 44 तक। दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है, यानी कि 1044 इंटू 1046 का गुना करेंगे तो 44 बार 1 आएगा, 1 को गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। लेकिन ये जो बच गया, ये क्या बच गया, बीच में जो आएगा 44 का यूज किए, 46 यूज किए, लेकिन 1045 का यूज हम लोग नहीं किए हैं, क्योंकि इसका जोड़ा तो मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, अब 45 में 45 जोड़ेंगे तभी तो 1 आएगा, 90 आएगा। और 45 1 से लेकर 89 तक 45 एक ही बार मिलेगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि 1045 का मान भी 1 ही होता है, यानी ये 44 बार जो 1 आया, 1 को गुना किए 1, 44 बार, यानी 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1, 44 बार आएगा तो 1 ही आएगा गुना करने पर, और एक 1 ये गुना कर देंगे तो 1 ही आएगा। इसी कारण से इस पूरे का मान कितना हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी 1 हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, इतना का मान इतना है तो इतना का मान कितना होगा। तो यहां हम लोग का क्या दे रहा है, पावर 4, यानी यदि हम लोग का a का पावर 4 होता, a का पावर 4 होता माइनस b का पावर 4 होता, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते थे, तो इसका हम लोग का फॉर्मूला हो जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू में। अब यहाँ a की जगह क्या यूज कर रहा है, कॉस, b की जगह क्या है, साइन। तो a की जगह यदि कॉस लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस b की जगह क्या है, साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा हम लोग का। अब यहाँ फिर a की जगह कॉस स्क्वायर थीटा और b की जगह माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम लोग जानते हैं कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान 1 होता है, इंटू इसका मान, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है हम लोग का कॉस 2 थीटा। अब दोनों को गुना कर लेंगे
तो लास्ट में क्या मिल जाएगा हम लोग को, cos 2 थीटा ही मिलेगा। यानी इस पूरे का मान कितना हो गया, cos 2 थीटा, और इसके बराबर में दे रहा है 3/2। यानी कह सकते हैं हम लोग कि cos 2 थीटा इक्वल आ गया 3/5। मान किसका निकालना है, इस पूरे का। इस पूरे में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। इसका मान क्या होता है, तो 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। इस पूरे का मान होता है साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं हम लोग। अब मान किसका हम लोग के पास, cos के रूप में है, और यहाँ आ गया साइन के रूप में, तो प्लस में यहाँ साइन के रूप में लिखना होगा। तो साइन के रूप में रखेंगे तो साइन का मान लाएंगे कहां से, तो साइन का मान नहीं ला सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, साइन को ही cos में बदल लेंगे, और यहाँ हम लोग का साइन थीटा बराबर हो जाता है, साइन थीटा फॉर्मूला होता है √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब थीटा का जगह यहाँ क्या है, थीटा का जगह यहाँ 2 थीटा है, तो इसको हम लोग निकाल लेंगे। √1 माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा, साइन थीटा का मान 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो साइन 2 थीटा का मान इतना। और उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको हल कर लेंगे, तो 1 और cos 2 थीटा का मान इतना है, तो cos स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, cos 2 थीटा का मान इतना, तो cos स्क्वायर 2 थीटा का मान स्क्वायर कर देंगे इसको, तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। हल करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 9/25। रूट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा हम लोग का, हल करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 16/25। रूट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा हम लोग का 4/5। यानी कि ये हो गया हम लोग का क्या, 1 माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा, cos 2 थीटा का मान इतना, और इसका मान आ गया इतना। एलसीएम निकालने का जरूरत है नहीं क्योंकि दोनों के नीचे 5 है, यानी ऊपर वाला सीधे सीधे जुड़ जाएगा। तो कितना हो गया, ऑप्शन नंबर डी 7/5 हम लोग का आंसर होगा। अब cos 2 थीटा का मान इतना आ गया था, तो इसको न लगाकर साइन 2 थीटा का मान डायरेक्ट हम लोग यहां से भी निकाल सकते थे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि cos बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो 3 हम लोग का आधार हो जाता, थीटा ये होता, 3 आधार हो जाता हम लोग का, ये कर्ण हो जाता। जब आधार ये है, कर्ण ये है, तो हम लोग लंब निकाल लेते कैसे, √5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 50/25। या फिर डायरेक्ट यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि जब हम लोग का कर्ण 5 है, आधार ये है, तो ये भुजा हम लोग का 4 हो जाएगा, ये भुजा हम लोग का 4 हो जाएगा, क्योंकि 3, 4, 5 ट्रिपलेट बनाता है। यानी साइन cos थीटा का मान जब इतना, तो साइन थीटा के मान के लिए डायरेक्ट हम लोग ट्रिपलेट पर सेट कर देंगे, त्रिभुज बना दिए। ये हम लोग का कर्ण हो गया, ये आधार, तो हम लोग का 4 फिक्स होगा, क्योंकि 3, 4, 5 हम लोग का ट्रिपलेट होता है, जिसमें 5 कर्ण हो गया, ये आधार, तो ये हम लोग का लंब हो जाएगा। और साइन थीटा का मान डायरेक्ट यहाँ हम लोग बैठा देते हैं। कहने का मतलब ये है कि इतना न करके cos 2 थीटा यहाँ आ ही गया हम लोग का, तो cos 2 थीटा प्लस इस पूरे का मान साइन 2 थीटा ले लेते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग साइन 2 थीटा। अब साइन थीटा का मान निकाल लेंगे, तो ये हम लोग का हो गया समकोण त्रिभुज, 2 थीटा यहाँ हो गया, cos का मान इतना, यानी कि आधार बटा में कर्ण, तो ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, ट्रिपलेट से ये हो जाएगा हम लोग का 4, क्योंकि 3, 4, 5 ट्रिपलेट बनाता है, जिसमें ये कर्ण हो गया, ये आधार, तो 4 हम लोग का लंब हो जाएगा। थीटा की जगह 2 थीटा है, तो cos का मान तो इतना है ही 3/5, और साइन थीटा का मान लंब बटा कर्ण, तो लंब ये कर्ण ये,
4/5। इसको हल करते हैं तो 5 आता है, दोनों को जोड़ देंगे 7 हो जाएगा। यानी हम लोग इस प्रकार से ही बना सकते हैं, और साइन 2 थीटा का मान ये न रख करके सीधे साइन 2 थीटा से भी बना सकते हैं। यहाँ हम लोग लंब और आधार निकाल कर। हम लोग का अगला प्रश्न है, इतना का मान कितना होगा। अब इसको समझने से पहले हम लोग देखेंगे, पहले इसको बनाने से पहले, कि यहाँ 270 माइनस में आ रहा है, 180 माइनस में आ रहा है, तो 270, 180, 360 इस तरह का कुछ होगा। तो उसको हम लोग कैसे हल करेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा एंगल का जानकारी हम लोग ले लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा हो या 270 डिग्री में प्लस माइनस थीटा होता है, तो साइन कॉस का क्या काम होता है, मतलब क्या रूप होता है। तो यदि हम लोग का 90 प्लस थीटा हो या 270 प्लस माइनस थीटा हो, तो साइन जो हम लोग का होता है कॉस में बदल जाता है। साइन किस में बदलेगा, कॉस में। उसी प्रकार से कॉस हम लोग का साइन के रूप में बदल जाएगा, और टेन हम लोग का कॉट के रूप में बदल जाएगा। यहाँ साइन के बारे में नहीं बताया गया, यानी चिन्ह के बारे में नहीं बताया जा रहा है, सिर्फ ये बताया गया है कि यदि 90 डिग्री प्लस माइनस प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, उसी प्रकार से 270 डिग्री प्लस या माइनस थीटा हो, तो साइन के रूप में यदि दिया गया है तो वो कॉस में बदल जाएगा, कॉस के रूप में दिया गया है तो साइन में बदल जाएगा, और टेन के रूप में दिया गया है तो कॉट में बदल जाएगा। लेकिन बदलने के साथ साथ इसका चिन्ह भी बदलता है। अब चिन्ह कैसे बदलेगा, इसको अभी हम लोग ग्राफ से समझ लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी इतना जानना है कि साइन कॉस के रूप में, कॉस साइन के रूप में, टेन कॉट के रूप में बदलता है। इसी प्रकार से और इसके साथ ही साथ साइन का हम लोग का कॉसेक होता है, तो कॉसेक भी बदलेगा, सेक भी बदलेगा, कॉट भी बदलेगा। इसी प्रकार से 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा या 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा भी होता है। यानी कि 180 डिग्री यदि दिया गया हो और प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, 360 डिग्री दिया गया हो, प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, यदि वो साइन में दिया गया है तो साइन में ही रहेगा, कॉस में दिया गया है तो वो कॉस में ही रहेगा, उसका रूप नहीं चेंज होगा। टेन में दिया गया है तो वो टेन में ही रहेगा, चिन्ह बदल जाएगा लेकिन रूप वही रहेगा जिस रूप में वो दिया गया होता है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि यदि हम लोग यहाँ ग्राफ देख लें, ये हम लोग का पहला चतुर्थांश है, ये हम लोग का दूसरा चतुर्थांश है, ये हम लोग का तीसरा चतुर्थांश है, और ये चौथा चतुर्थांश है। पहले चतुर्थांश में हम लोग का ऑल पॉजिटिव होता है। ऑल पॉजिटिव का मतलब 90 डिग्री तक, 0 से 90 डिग्री तक साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक जितना भी मान है सबका प्लस में ही होता है। उसी प्रकार से 90 के बाद 180 तक, 90 के बाद 180 तक, यानी इस ब्लॉक का बात करें तो इसमें हम लोग का साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। साइन और कॉसेक पॉजिटिव का मतलब इसके अलावा जो भी होगा, इसके अलावा जो भी होगा वो निगेटिव होगा। उसी प्रकार से इसमें 180 के बाद 270 तक, 270 तक इसमें हम लोग का टेन और कॉट पॉजिटिव होगा। अब टेन कॉट पॉजिटिव होगा यानी कि इसके अलावा जो भी होगा वो निगेटिव में होगा। और इसमें जो हो जाएगा हम लोग का चतुर्थांश में, इसमें हम लोग का कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, इसके अलावा जो भी इसमें आएगा वो निगेटिव होगा। अब कौन कैसे आता है इसको देख लेते हैं। जैसे यदि बात करें हम लोग साइन 270
प्लस थीटा का, पहले 180 के लिए देख लेते हैं। साइन 180 प्लस थीटा का, तो साइन है, क्या है, साइन है। तो साइन के पहले हम लोग देखेंगे थीटा क्या है, 180 प्लस यानी 180 से ज्यादा। तो यहां तक हम लोग का क्या है, यहां से यहां तक 90 और यहां से यहां तक 180, लेकिन इसमें क्या दिखा रहा है, 180 से ज्यादा, यानी कि 180 तो यहीं तक है, इस ब्लॉक में आ जाएंगे। और इस ब्लॉक में हम लोग का कौन पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट। जब टेन और कॉट इसमें पॉजिटिव होता है यानी कि साइन क्या होगा, इसमें साइन हम लोग का निगेटिव हो जाएगा। तो क्या लिख लेंगे हम लोग यहाँ, बराबर में माइनस साइन थीटा। क्यों, 180 प्लस थीटा में इस ब्लॉक में आ जाएंगे हम लोग, क्योंकि 180 यहाँ प्लस किए तो इस ब्लॉक में आ गए, और साइन के रूप में है। तो साइन का मान 180 के लिए क्या होता है, जब साइन है तो वो साइन ही रहता है, लेकिन चिन्ह क्या होगा, चिन्ह इसका नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह के लिए ये ब्लॉक सिर्फ टेन और कॉट के लिए पॉजिटिव होता है, बाकी के लिए नेगेटिव होता है। उसी तरह से यदि साइन 180 माइनस थीटा का बात किया जाए तो 180 माइनस थीटा, 180 तो है लेकिन माइनस थीटा, यानी कि इस घर को पार नहीं करना है, इसके अंदर ही रहना है। और इसके अंदर ही रहना है मतलब 90 के बाद 180 के पहले, इस ब्लॉक का बात हो रहा है। जब दूसरे ब्लॉक का बात हो रहा है तो दूसरे ब्लॉक में पॉजिटिव कौन कौन होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। तो ये तो हम लोग का साइन है ही, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो साइन यहाँ है और साइन पॉजिटिव रहता ही है। और 180 के लिए साइन का रूप चेंज नहीं होता है, यदि वो साइन में है तो साइन ही रहेगा और यहाँ पॉजिटिव ही हो जाएगा। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि ये अपने ही घर में है, साइन क्या है, अपने ही घर में, क्योंकि साइन का मान 90 से 180 तक पॉजिटिव होता है। तो 180 माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ, 180 से कम, यानी अपने ही ब्लॉक में यहाँ है। उसी प्रकार से 270 का भी होता है। 270 देख लेते हैं यहाँ हम लोग। यदि साइन 270 माइनस थीटा का बात करें तो थीटा कितना आया, 270 माइनस थीटा, यानी कि सबसे पहले देखेंगे 270 कहाँ होता है, यहाँ है 270 माइनस थीटा, यानी इसमें नहीं घुसना है। माइनस का मतलब क्या हुआ, इसके बाद नहीं जाएगा। 270 माइनस थीटा का मतलब 270 से कम, यानी इसी ब्लॉक में रहना है, यानी इस ब्लॉक का बात हो रहा है। जब इस ब्लॉक का बात हो रहा है तो इसमें हम लोग का पॉजिटिव कौन रहता है, पॉजिटिव हम लोग का सबसे पहले तो देख लेंगे कि 270 के लिए 270 अब प्लस थीटा या माइनस थीटा हो तो 270 के लिए क्या होता है, साइन कॉस में बदल जाता है, यानी साइन यहाँ किस में बदल जाएगा, कॉस में बदल जाएगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा। साइन हम लोग का कॉस में बदल जाएगा, क्योंकि 270 के लिए साइन कॉस में चेंज हो जाता है, तो चेंज हो गया। लेकिन चिन्ह क्या होगा, तो चिन्ह के लिए हम लोग देखेंगे तो 270 के लिए यहाँ क्या है, 180 से बड़ा 270 से कम के लिए इस ब्लॉक में टेन और कॉट ही पॉजिटिव हो सकता है, यानी इसके अलावा जो भी इसमें रहेगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो यहाँ क्या है, ये साइन का बात हो रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि इसका बात करें हम लोग, साइन 270 और प्लस थीटा का यदि बात करें तब क्या होगा, तो सबसे पहले तो यहां देख रहे हैं कि साइन नहीं 270, तो 270 प्लस हो या माइनस हो, जब भी 270 का बात होता है तो ये क्या होता है, साइन का रूप चेंज होकर कॉस में आ जाएगा, यानी ये तो हो जाएगा कॉस थीटा। लेकिन चिन्ह क्या होगा, तो चिन्ह के लिए हम लोग देखेंगे अपना ब्लॉक 270 प्लस, तो 270 तो यहीं तक है, प्लस जैसे ही प्लस करेंगे इसमें घुस जाएंगे, यानी इस ब्लॉक का बात हो रहा है। और इस ब्लॉक में कॉस और सेक ही पॉजिटिव हो सकता है, और हम लोग के पास क्या आया, हम लोग के पास आ गया साइन घुस रहा है। इसको नहीं देखना है, इसको देखना है साइन 270 प्लस के रूप में। तो साइन का मान क्या हो जाएगा, यहाँ ये तो कॉस में चेंज हो गया, लेकिन कॉस और सेक ही पॉजिटिव होगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ कॉस है, यहाँ कॉस है,
तो इस कॉस से मतलब नहीं है, ये चेंज होने के पहले क्या था ये देखेंगे। तो चेंज होने के पहले ये साइन था, यानी कि हम लोग ऐसे कहेंगे कि साइन इसमें घुस रहा है, साइन इसमें घुस रहा है, और साइन जैसे ही इसमें घुसेगा तो यहाँ तो ये साइन था ना, तो साइन इसमें घुस रहा है, तो यहाँ तो कॉस ही पॉजिटिव होना चाहिए सेक, तो ये हम लोग का माइनस हो गया। और साइन किस में चेंज हो जाता है 270 प्लस करने पर? कॉस में, तो ये हो गया हम लोग का कॉस, यानी माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार से 360 का भी हम लोग का होता है। 360 का जैसे यदि साइन हम लोग का 360 माइनस थीटा हो, तो 360 के लिए क्या होता है, यदि साइन है तो वो साइन ही रहेगा, साइन है तो साइन ही रहेगा, यानी साइन थीटा ही होगा। लेकिन चिन्ह क्या? तो 360 माइनस थीटा, तो 360 तो यहां होता है हम लोग का माइनस थीटा, यानी 360 से कम, तो 360 से कम इसी में रहेगा। अब 360 से कम इसी में रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन इसमें आ गया है, तो साइन इसमें आ गया है, और ये किसके लिए? ये कॉस और सेक के लिए पॉजिटिव होता है, यानी बाकी के लिए निगेटिव, तो साइन क्या हो जाएगा, साइन हम लोग का निगेटिव हो जाएगा। अब हम लोग अपना प्रश्न बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्या था हम लोग का, कॉस 270 माइनस थीटा का मान क्या होगा। सबसे पहले तो यहाँ निगेटिव पॉजिटिव का बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ स्क्वायर में है और सभी का सभी स्क्वायर में है, तो निगेटिव का कोई बात ही नहीं होगा। बस देखेंगे क्या हम लोग कि 270 180 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा। तो 270 के लिए क्या होता है, रूप चेंज होता है, यानी साइन है तो कॉस हो जाएगा, कॉस है तो साइन हो जाएगा, यानी 270 में रूप चेंज होता है। लेकिन 180 में जो रूप है वही रूप रहेगा, चिन्ह बदलता है, लेकिन यहाँ चिन्ह नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि अगर चिन्ह माइनस आएगा भी तो स्क्वायर से वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस 270 माइनस थीटा, तो 270 प्लस या माइनस के लिए क्या होता है, रूप बदलता है। तो यहाँ कॉस है तो क्या हो जाएगा, यदि कॉस है तो साइन हो जाएगा, यानी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 5 माइनस 180 माइनस थीटा साइन के लिए। तो साइन में हम लोग जानते हैं कि 180 प्लस माइनस थीटा के लिए यदि साइन है तो वो साइन ही रहेगा, यानी 180 में हम लोग का रूप नहीं बदलता है, यानी माइनस साइन स्क्वायर 5 हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर 90, तो साइन 90 का मान 1 होता है, तो स्क्वायर का मान भी 1 हो जाएगा, इनटू साइन 270 माइनस थीटा, तो 270 के लिए क्या होता है, रूप चेंज होता है, तो साइन है तो क्या हो जाएगा, कॉस, यानी ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 5। साइन स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर माइनस में खत्म, 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का कॉस स्क्वायर 5। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, इस पूरे का मान कितना होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये छोटा हम लोग का है ही, इसको लिख लेंगे 5 डिग्री प्लस cos 24 डिग्री। लेकिन इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो इसको लिख सकते हैं cos 180 माइनस 5, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 180 प्लस 24, और इसको लिख सकते हैं cos 360 माइनस 60। ये तो हो जाएगा cos 5 प्लस cos 24। अब ये क्या होगा हम लोग का, तो यहां देखना होगा। ये हम लोग का ब्लॉक हो गया, पहला है ऑल पॉजिटिव, दूसरा है साइन कॉस एक पॉजिटिव, तीसरा है तो टेन कॉट पॉजिटिव, और ये चौथा है तो इसमें हो जाएगा कॉस और सेक पॉजिटिव। ये 90 है, ये 180, 270, 360। क्या बोल रहा है, कॉस 180 माइनस 5, तो कॉस 180 से कम है, तो
कॉस 180 से कम, 180 से कम के लिए 90 यहाँ तक, 180 यहाँ, यानी इस ब्लॉक का बात हो रहा है। और इसमें कॉस क्या होगा, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव, यानी कि कॉस हम लोग का क्या होगा, कॉस हम लोग का निगेटिव हो जाएगा। तो ये लिखेंगे कॉस 5 डिग्री। रूप चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 180 प्लस थीटा या माइनस थीटा के लिए यदि वो साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, 180 के लिए चेंज नहीं होता है। या 360 के लिए भी रूप चेंज नहीं होता है, जो रूप में है, जिस रूप में उसी रूप में रहेगा। अब यहाँ क्या है, 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा, तो 180 यहाँ प्लस थीटा, यानी इस ब्लॉक का बात हो रहा है। इसमें पॉजिटिव क्या होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, जबकि ये क्या है, कॉस, यानी इसका मान क्या हो जाएगा, निगेटिव में, कॉस 24 डिग्री। अब चूंकि 180 है तो जिस रूप में है उसी रूप में रहेगा। अब 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा के लिए 360 यहां तक होता है, माइनस थीटा यानी 360 से कम, तो इस ब्लॉक का बात हो रहा है, क्योंकि इसके आगे नहीं जाएगा, इसी में रहेगा। इसमें रहेगा तो इसमें कौन कौन होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, ये तो कॉस है ही, यानी इसका मान कितना हो जाएगा, पॉजिटिव में होगा, लेकिन कितना, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस खत्म, कॉस 60 बचा, और कॉस 60 का मान होता है 1/2। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर होगा।